Hello friends, welcome to my channel. My channel name is Maths with Arna. I am your teacher. My name is Deepika and my channel name is Maths with Arna. अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड। हम अपनी लास्ट वीडियोस में सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने सर्कल के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने सर्कल की थ्योरम्स पढ़ी थी, ठीक है। अब उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सभी अपने आप को कोरोना से सेफ रखिए, ठीक है। एंड जब तक नेसेसरी ना हो घर से बाहर मत जाइए, वेयर योर मास्क, ठीक है। एंड फॉलो ऑल द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19, ठीक है। हम अपने थ्योरम को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी थ्योरम है 10.4। The line drawn through the center of a circle bisect a chord is perpendicular to a chord। देखो हमें कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से जो भी कोड पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो बाइसेक्ट तो दी हुई है। लास्ट थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर दी हुई थी, बाइसेक्ट प्रूव करनी थी। इसमें हमें बाइसेक्ट दी हुई है और परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। तो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा O, एक कोड भी होगी AB, ठीक है। इस पे हमें एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करी AM, तो ये कह रहा है बाइसेक्ट करती है। हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट तो करती है। ये क्या भी करेगी, इसको परपेंडिकुलर भी होगी, यानी कि हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कोड है AB। हमने एक लाइन ड्रॉ करी O से AB पर, जो AB को M पे मिलती है और इस तरीके से मिलती है कि AM BM होता है, ठीक है। TPT मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है OM ये परपेंडिकुलर भी होगी AB पर। TPT मुझे प्रूफ करना है ये जो लाइन है OM ये परपेंडिकुलर भी होगी AB पर। प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, पता है। वही हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे OA और OB। भी ट्राइंगल फॉर्म्ड भी तो करने पड़ते हैं। तो मेरे पास दो ट्राइंगल आ गए, इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, ठीक है। OAM एंड OBM। देखो OA और OB रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल की। AM इक्वल BM हमें गिवन है और OM दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो ये कॉमन होगी। तो ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBM के। तो OA तो इक्वल होगी AB की। क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। OM और OM क्या होंगी, कॉमन होंगी, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। और AM इक्वल होगी BM के, ठीक है, गिवन है। तो ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBM के बाय, तीनों साइड लिए ना मैंने, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हम पता है क्या कह देंगे इसको एंगल 1 नेम दे दो, इसको एंगल 2 दे दो। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी तो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो बहुत इजी है। एंगल 1 नाउ जो हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2 है फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। जब लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो इन दोनों इम्प्लाइज करेगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180। और मैंने दोनों को क्या किया, इक्वल प्रूफ किया है। तो अब 1 की जगह क्या रख दो 2, चाहे 2 की जगह रख दो 1। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 180। एंगल 2 कितना आ गया 180/2 इज इक्वल टू 90। एंगल 2 90 आ गया। हैंस इसका मतलब क्या है, OM परपेंडिकुलर है AB पर। इतनी इजी सी थ्योरम थी, ठीक है। बहुत इजी है ये, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। अब हम थ्योरम पढ़ते हैं 10.5।
जो 10.5 थ्योरम है वो सिर्फ आपको आनी चाहिए ऑरली, ठीक है, वर्बली वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना वो प्रूव करने के लिए आती है, लेकिन आपको आनी चाहिए। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसके लिए मैंने उसको लिख लिया, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल है, ठीक है। सिर्फ आप इसको समझ लीजिएगा, इसको पढ़ना ज़रूरी, मतलब समझना जरूरी है, इसको ऐसे कोई आती नहीं है, ठीक है। तो थ्योरम है, देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सिर्फ अगर हमारे पास 3 नॉन कॉलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर ना आते हो, ठीक है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, कॉलिनियर मतलब एक लाइन पे आने वाले, है ना, लीनियर का मतलब लाइन, तो कॉलिनियर का मतलब एक लाइन पे आने वाले, नॉन कॉलिनियर का मतलब जो एक लाइन पे ना आते हो, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे ना आते हो। तो उनसे सिर्फ ऐसे 3 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन पे ना आते हो, उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। तो हमें गिवन है PQR 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, ये हमें गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है, ठीक है। मैं बना के दिखा देती हूँ कि हमें ये गिवन है PQR 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो मैं नॉन कोलिनियर बनाए, एक लाइन पे नहीं बनाए, ठीक है। ओनली वन सर्कल, मुझे प्रूव करना है इन सर्कल से बस एक ही, इन पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। देखो कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है। और हम ना पी क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी। क्या करेंगे हम, पी क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी, ठीक है। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी का, ठीक है। और सी डी, क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम सी डी, ठीक है। सी डी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्यू आर का। देखो पी क्यू का, देखो एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम्हें बनाना आता होगा, आधे से ज्यादा का आर्क लो, ऊपर नीचे लगा दो, नहीं आता होगा तो मैं आगे कंस्ट्रक्शन में पढ़ा दूंगी, अभी तुम समझ लो। क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया सी डी। मैंने माना कि ये जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने इस पॉइंट को कह दिया ओ। मैंने देखो एज इट इज सब लिखा है, पी क्यू आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी क्यू का, एंड सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्यू आर का, ठीक है। हमने इसे माना कि ए बी सी डी जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट मैंने मान लिया ओ। ज्वाइन कर दिया, देखो ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करो ओ पी, ठीक है, ओ आर, ठीक है, ओ क्यू। अब मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब जब मैंने ज्वाइन कर दिया, उसके बाद पता है मैं क्या मानूंगी कि जो ओ है ये तो पी क्यू को मिल रहा है एम पे, ठीक, और जो ओ आर है वो इसको मिल रहा है एन पे, ठीक है। ये मान लिया मैंने, ये और ये परपेंडिकुलर तो था ही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पता है पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ओ पी ओ क्यू ओ आर इक्वल है, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है। तो मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लूंगी, एक ओपीएम को ले लूंगी और एक ओएमक्यू को ले लूंगी, ठीक है। ओपी इक्वल ओ क्यू, ओएम कॉमन, और इसको नाम दे दो, चलो ओ एम पी और ओ एम क्यू ही पढ़ लेना, ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रेंट। देखो मैंने ट्राइंगल ओ पी एम डैश एंड ओ क्यू एम लिया है, इन्होंने वैसे ही कहा है, चलो एम डैश और एम कह देते हैं, मैंने ऐसे लिया हुआ है। ओ एम कॉमन दोनों में आएगी, ओ एम पी और ओ एम क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और पी एम इक्वल क्यू एम हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है पी क्यू को। तो ट्राइंगल ओपीएम ओ क्यू एम क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ओपी इक्वल ओ क्यू के हो गया। सिमिलरली अब दूसरे ट्राइंगल में लेंगे हम, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे ना ओ क्यू एन और ओ आर एन को, तो ये दोनों ओ क्यू इक्वल ओ आर हो जाएगी। लेकिन दोबारा सेम प्रोसीजर रिपीट नहीं करते, सिमिलरली कर देते हैं। तो सिमिलरली करके मैंने क्या कहा, ओ क्यू इक्वल है ओ आर के, फर्स्ट एंड सेकेंड से
OP इक्वल OQ इक्वल OR हो गया, यानी कि OP इक्वल OQ इक्वल OR हो गया। जब तीनों इक्वल हो गई तो इसको मैंने कह दिया रेडियस, और किसी को भी एक को लेके, OP को लेके, OQ को लेके, OR को लेके हम क्या कर देते हैं, एक सेंटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सर्कल इस तरीके से बनेगा, तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा। अब मैंने सर्कल तो प्रूफ कर दिया, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है, दूसरा सर्कल पास नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और सेंटर मान लेंगे O डैश, ठीक है, और OQ पे एक और परपेंडिकुलर मान लेंगे M डैश। क्या करेंगे, एक और सेंटर मान लेंगे O डैश। थोड़ा कंजस्टेड सी हो गई है फिगर, ठीक है, थोड़ा मैं आगे ना थोड़ा बड़ी बना के दिखा दूंगी। और M डैश परपेंडिकुलर मान लेंगे। सेम करेंगे, ठीक है, कि O सेंटर माना है मैंने, R रेडियस का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, PQ R से जा रहा है तो ये पॉइंट कोसाइक्लिक हो गए। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक ही सर्कल पास होता है, लेकिन तो मुझे उसके लिए कंट्राडिक्शन लेना पड़ेगा। मैंने कहा एक और सेंटर है इस पे O डैश जिसकी रेडियस है R और पासिंग हो रहा है वो PQ R से। मैंने फिर वही सेम PQ R पे परपेंडिकुलर ड्रॉ ले लिया, तो OM डैश परपेंडिकुलर होगा PQ पे। अब परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, PM डैश इक्वल हो जाएगी QM डैश के, परपेंडिकुलर क्योंकि बाइसेक्ट करता है। लेकिन देखो M डैश तो मिड पॉइंट हो गया PQ के, लेकिन पहले से ही हमारे पास क्या था, M मिड पॉइंट था, तो एक ही लाइन के दो मिड पॉइंट तो नहीं हो सकते, यानी कि M डैश और M एक ही पॉइंट होगा, इसलिए O डैश M डैश कॉन्साइड करेगा OM से और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। ठीक है, हेयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू PQR। ये थ्योरम सिर्फ वर्बली पता होनी चाहिए, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ इसको ना करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम नहीं आती, बस इसको पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर amongst your friend and gives reviews in the comment section. Thank you.